अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली। मैं हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं क्रिकेट लवर अली शो, क्योंकि इसको देखना तो बनता है। आज आपके साथ बात करेंगे जी कि टॉप 5 क्रिकेट न्यूज निकलकर सामने आ रही है। बहुत ही मजे की खबरें निकलकर सामने आ रही है। नंबर 1 पे बात करेंगे, बाबर आजम ने बड़ा बयान दिया जी मोहम्मद आमिर की वापसी को लेकर। क्या कहना है बाबर आजम का, और साथ में उनकी जर्नी भी सामने आई है, वो भी आप लोग से शेयर करेंगे वो क्या सीन है। नंबर 2 पे आप लोग को बताएंगे जी कि इमरान नजीर का बड़ा बयान आया है कि मेरे बाद और शाहिद अफरीदी के बाद कौन पाकिस्तान टीम में बड़ा हिटर है, उसके ऊपर बात करेंगे। नंबर 3 पे जो हम आप लोग से बात करने जा रहे हैं वो बात करेंगे जी कि सिलेक्शन कमेटी ने एक फैसला तय कर लिया रिजवान को और साथ आजम खान को लेकर। क्या कहना है उनका, वो भी हम लोग से शेयर करेंगे। इसके बाद जो हम आप लोग को बताएंगे बड़ी खबर बड़ी पहले आपने खबर, और जो पाकिस्तान बिड करने जा रहा है। हाँ, और पाकिस्तान बिड करने जा रहा है जी वर्ल्ड कप के लिए। वो क्या सीन है, क्या पाकिस्तान में वर्ल्ड कप होगा, वो भी आप लोग से शेयर करेंगे। इसके बाद नंबर 5 पे जो खबर आ रही है जी वो आ रही है आपके फाफ डु प्लेसिस को लेकर खबर आ रही है। सईद अजमल को लेकर उन्होंने एक बयान दिया है, वो भी आप लोग से शेयर करेंगे। इसके बाद आप लोग को एंड्री उनके हवाले से भी खबर आ रही है, वो भी आप लोग से शेयर करेंगे, इंग्लैंड श्रीलंका के हवाले से। और लास्ट में क्या खबर है हमारे पास, अजहर अली के हवाले से खबर है। अजहर अली के हवाले से भी खबर आ रही है, वो भी आप लोग से शेयर करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल आइकन को बजाना ना भूलिएगा। तो बात का आगाज करते हैं दाऊद से नंबर 1 खबर को लेकर जो कि निकलकर सामने आ रही है। तो दाऊद, ये हमने आपको 3-4 महीने पहले ही बता दिया था कि पाकिस्तान जो है किसी आईसीसी के बड़े इवेंट के लिए बिड करने जा रहा है और अब वो वाकई होने भी जा रहा है। बिल्कुल, अली की तबीयत थोड़ी सी खराब है तो काम चला लीजिएगा अली की तबीयत से। बिल्कुल अली, बहुत बड़ी खबर है कि पीसीबी के वसीम खान ने दोबारा बता दिया और उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान 2023 से लेकर 2031 तक की जो विंडो है, लगभग 8 बड़े आईसीसी इवेंट्स खेले जाएंगे और उनके लिए पीसीबी बिड करने जाएगा। और पीसीबी ने प्रपोजल भी तैयार कर लिए हैं कि उन वर्ल्ड कप्स में पीसीबी की पूरी ट्राई होगी कि उनमें से कोई 1 से 2 इवेंट पाकिस्तान को मिले। वाह, बड़ी बात है, बड़ी बात है। लेकिन मेरे ख्याल से अली जो एक अंदर की भी खबर निकल कर आ रही है और वो ये आ रही है कि पीसीबी, अगर देखें अली, अगर आप रियलिटी बेसिस देखेंगे तो अगर पीसीबी अकेले बिड करने जाता है तो मुझे नहीं लगता कि पीसीबी के हाथ कुछ भी आने वाला है या कोई भी पीसीबी को इवेंट मिल सकता है। ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इंडिया को अगर आप ले लें या अगर आप ऑस्ट्रेलिया को ले लें या तो एतराज उठाएंगे। इवन इंग्लैंड को भी अगर आप ले लेंगे ये एतराज उठा सकते हैं कि हम नहीं आएंगे, स्पेशली इंडिया के लिए मसला बन सकता है। तो बेस्ट सोल्यूशन ये है कि पीसीबी एक साथ, मतलब एक और बंदे के साथ बिड लगाए, यानी कि यूएई के साथ। और यूएई हमें सबसे ज्यादा करीब भी पड़ता है और एक दिन में उनकी ट्रैवलिंग हो जाती है, तो काफी मैचेस आप वहां करवा ले, आधे मैचेस यहां करवा ले। बिल्कुल, और ये बड़ा पॉसिबल है। और पीसीबी में कुछ लोग इस बारे में इंटरेस्ट ले रहे हैं कि आप अपने साथ मिलाएं, यूएई को मिला लें। अगर यूएई के साथ मामलात नहीं भी बन पाते तो श्रीलंका वो बोर्ड है जिसके साथ पाकिस्तान की बहुत पक्की यारी है, फ्रेंडशिप है, और वो मान भी जाएंगे। इवन एशिया कप जैसे था पाकिस्तान का, तो पाकिस्तान ने स्वैप कर लिया, उनको कभी कोई मसला नहीं हुआ। जो पाकिस्तान कहता है वो बात मान लेते हैं, पाकिस्तान भी उनकी बात मान लेता है। तो बहुत हैवी फ्रेंडशिप जो है पाकिस्तान की वो श्रीलंका बोर्ड के साथ है। मैं बोर्ड टू बोर्ड की बात कर रहा हूं। अब इसमें पाकिस्तान अगर यूएई के साथ ज्यादा अच्छा रहेगा कि अगर जाता है, क्योंकि यूएई की फैसिलिटीज अच्छी हैं और इजीली जो है बड़े बोर्ड्स जो हैं वो मान भी जाएंगे। तो देखें, अब ऐसा हो जाएगा ना कि जो इंडिया के मैचेस होंगे वो यूएई में करवा लिए जाएंगे और जो पाकिस्तान के मैचेस होंगे और जो बाकी टीमों को जिनको एतराज नहीं होगा उनके मैचेस जो हैं वो रख लिए जाएंगे पाकिस्तान में। और ऐसा भी होगा कि अगर बड़े मैचेस हैं, लाइक सेमीफाइनल है, और अगर वो टीम्स क्वालिफाई कर जाती हैं और फाइनल में जैसे इंडिया आ जाती है तो उनको एतराज होगा पाकिस्तान खेलने में, तो फिर आप फाइनल जो है वो यूएई में करवा लेंगे। लेकिन अगर वो टीम्स क्वालिफाई कर जाती हैं जिनको एतराज नहीं होगा तो आप पाकिस्तान में करवा लेंगे। तो बहुत ही बड़ी और बहुत ही अच्छी खुशखबरी है कि पीसीबी 2023 से लेकर 2031 तक की जो विंडो है, 8 बड़े आईसीसी इवेंट होंगे। उनमें से पीसीबी की पूरी कोशिश है कि हमें 2 कम से कम जो है वो बड़े इवेंट मिल जाएं, चाहे हमें T20 वर्ल्ड कप मिल जाए, चाहे हमें ओडीआई कप मिल जाए। क्योंकि अब आपको पता है कि 2 नए फॉर्मेट भी आईसीसी लॉन्च करवाना चाह रहा है। कोविड की वजह से थोड़ा लेट कर दिया आईसीसी ने कि अब 23 के बाद इंट्रोड्यूस करवाएंगे। 2 एक्स्ट्रा कप आ रहे हैं, एक ओडीआई कप आ रहा है और एक T20 कप आ रहा है। ये चैंपियंस ट्रॉफी को भी रिप्लेस कर रहे हैं, तो लेकिन इसमें टीम्स की तादाद जो है वो कम होगी। तो पीसीबी की पूरी कोशिश होगी कि ये बड़े जो इवेंट्स हैं ये पीसीबी जीत जाए और पाकिस्तानी फैंस को घर में देखने का जो मौका मिलेगा। नहीं, बिल्कुल, ये बहुत बड़ी अच्छी और पॉजिटिव खबर है, क्योंकि काफी अरसे से हमने कोई बड़ा इवेंट जो है एक डिकेड गुजर गई, बल्कि हम जवान हो गए, हमने तो लास्ट देखा था पूरी, ये हमने तो देखा ही नहीं पाकिस्तान में पूरी 2000 में तो कोई 1994 वगैरह में हुआ था, नहीं 98 में आई थिंक एशिया में हुआ था। लेकिन पाकिस्तान का तो आपने देख लें कि जो हम जितने भी बड़े हुए हैं इस जनरेशन को तो ख्वाब में भी नहीं सोच सकती थी। वो 2011 का वर्ल्ड कप था, बड़ी उम्मीदें लगाई थी। मैं देख रहा था कि पाकिस्तान के पास वो वर्ल्ड कप था,
हमें मिला हुआ था 2011 का, क्योंकि 2007 में बिड हो गई थी उसकी, तो पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, इन सबको ये वर्ल्ड कप मिला हुआ था। तो हम बड़ा एक होपफुल थे कि हमें जो है वो हमारे मुल्क में वर्ल्ड कप होगा, लेकिन फिर एंड टाइम में वो हमारे जो मैचेस थे वो ऐसे निकले और सबको 3-3, 4-4 करके तकसीमें उसकी हो गई। बहुत ही दुख हुआ था। सही हो गया। अच्छा दाऊद, इसके बाद जो खबर निकलकर सामने आ रही है वो खबर बाबर आजम के ऊपर आ रही है कि बाबर आजम ने मोहम्मद आमिर के ऊपर एक स्टेटमेंट जारी किया है, जिसमें उनका कहना है कि भाईजान कोई भी प्लेयर जो है परफॉर्मेंस के बगैर टीम में नहीं आ सकता। आमिर के लिए कोई ऐसा मसला नहीं, अगर आमिर परफॉर्मेंस देंगे तो उनको हम टीम में लेंगे, अगर कोई परफॉर्मेंस दिए बगैर कह दे मैं टीम में आऊंगा तो ये मुमकिन नहीं है दाऊद। बिल्कुल, मोहम्मद आमिर को लेकर बड़ी खबर आ रही है। और बाबर आजम आज, क्योंकि बाबर आजम से आमिर के हवाले से पूछा गया तो उनका कहना था कि आमिर को फिलहाल अपनी परफॉर्मेंसेस दिखानी पड़ेगी। वो फॉर्म उनकी अच्छी नहीं थी जिस वजह से वो टीम से बाहर हुए थे, उनको अपनी परफॉर्मेंसेस दिखानी पड़ेगी और वो पाकिस्तान टीम में आ सकते हैं, लेकिन बगैर परफॉर्मेंसेस के वो पाकिस्तान टीम में नहीं आ सकते। इसके अलावा भी बाबर के हवाले से इसके और एक और दाऊद खबर आ रही है कि बाबर आजम 2000 के साथ की बात है कि बाबर आजम इतने छोटे थे कि वो बॉल उठाया करते थे और बॉल फेंका करते थे। उनकी पिक्चरें वायरल, आज उनकी खुद वीडियो जो है पीसीबी ने जारी की है जिसमें दिखाया जा रहा है कि बाबर आजम जो है वो बॉल, आप क्या मैं इसलिए हंस रहा हूं कि जब आप जो बता रहे हैं ना, मैंने जो पोस्ट देखी है ना उसमें हुमायदा उनको जो है वो जो उनकी कहती है कि मैं एक्स की जो गर्लफ्रेंड थी वो उनको लेकर जा रही थी, उनको उठा के लेकर जाती थी और ग्राउंड में छोड़ती थी। नहीं वही वो काफी मीम्स वो एडिट हुई है, वो एडिट पिक्स है। असल जो हकीकत है वो ये है कि बाबर आजम वाकई में जो है ग्राउंड बॉय के तौर पर भी इन्होंने खिदमत सर अंजाम दी है और वाकई एक बड़ी मोटिवेशनल स्टोरी है ये दाऊद कि अगर आप एक ग्राउंड बॉय थे उसके बाद आप उसी टीम के खिलाफ जो है आप कैप्टन बने हुए 2021। देखिए बिल्कुल हमारे लिए और जितने भी यंगस्टर्स हैं उनके लिए बहुत बड़ी मिसाल है ये कि बाबर आजम 2007 में खाली बॉल पकड़ते थे। क्योंकि अगर आप कोई भी बच्चा जाता है या कोई भी, जब हम भी छोटे जाते थे तो हमारा भी ये दिल करता था यार ये इस बॉय की जगह जो है वो हम होते कि बार बार बॉल हमारे हाथ में आए, खिलाड़ियों के इतने करीब आए। तो बाबर आजम उस टाइम वहां पर थे और आज बाबर आजम अब जब 26 तारीख को कराची में पाकिस्तान टीम उतरेगी तो बाबर आजम टॉस करने के लिए जाएंगे। बिल्कुल बाबर आजम ने बहुत बड़ी मिसाल जो है वो कायम किया पाकिस्तान के लिए, बल्कि ना सिर्फ पाकिस्तान के यंगस्टर्स के लिए बल्कि तमाम लोगों के लिए कि भाई डीमोटिवेट नहीं होना। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, हाँ बाबर आजम बता भी रहे थे कि मुझे याद है कि मेरे फादर मुझे रोज लेकर आते थे, अपने फादर को काफी वो कहते हैं कि बहुत उन्होंने मेरे लिए किया है। हर मैच वो देखने के लिए आते थे ग्राउंड में और जो मैं अच्छी परफॉर्मेंसेस ना दिखाऊं तो वो मुझे डांटते भी थे कि तुमने गलत शॉट खेला है। साथ ही उन्होंने बताया कि मुझे याद है 2007 का मैच था, कहते हैं जब मैं वही बॉय का काम कर रहा था, बॉल पिकर जो होता है, वो कह रहे थे इंजी का वो आखिरी मैच था जिसे बैट मारा, हाँ वो कह रहे थे जाके उन्होंने बैट शेट भी मारे थे। तो मुझे बड़ा जो मैं देख रहा था और मुझे बड़ा वो अभी तक जो है वो चीजें मुझे याद हैं। सही हो गया दाऊद। इसके बाद जो खबर निकलकर सामने आ रही है वो खबर आ रही है जी इमरान नजीर के हवाले से कि उन्होंने बड़ा स्टेटमेंट जारी किया है ये चीज को लेकर कि उनका कहना है कि इमरान नजीर और मेरे और तकरीबन शाहिद अफरीदी के बाद पाकिस्तान टीम में कोई बहुत बड़ा हिटर है तो वो शर्जील है, इसके अलावा मैं नहीं किसी को हिटर मानता। बिल्कुल विदाउट एनी डाउट। और इस टाइम अगर आप देखें तो इन्होंने बिल्कुल, मैं 100% एग्रीड करता हूं कि जो शाहिद खान आफरीदी जो स्लॉगर थे, प्रॉपर हार्ड हिटर बैट्समैन थे, इमरान नजीर थे, उसके बाद अब्दुल रजाक भी इवन हार्ड हिटर और स्लॉगर थे, उनके बाद अजहर महमूद भी थे। लेकिन अगर आप देखें मुझसे सही तौर पर जो देखें ना, रजाक को आप ले सकते हैं उनको और साथ में वो बॉलिंग ऑलराउंडर थे। क्योंकि शायद आफरीदी जब आए थे तो वो तो प्रॉपर बैटिंग करते थे, फिर वो बाद में बॉलिंग ऑलराउंडर बन गए थे। तो बिल्कुल उन्होंने ठीक कहा है कि मेरे और शाहिद भाई के बाद जिस तरह की शर्जील परफॉर्मेंसेस दिखा रहे हैं, ये बड़ा एक हार्ड हिटर बैट्समैन। और शाहिद आफरीदी इवन खुद ये कह चुके हैं कि अगर कोई फास्टेस्ट सेंचुरी का रिकॉर्ड तोड़ सकता है, किसी कोई पाकिस्तानी प्लेयर में दम है, तो शाहिद आफरीदी का भी यही कहना है कि वो कहते हैं कि वो शर्जील ही है जो तोड़ सकता है। और शर्जील का आपको पता है कि हमने आपको सारी अपडेट्स देते रहते हैं कि शर्जील इस टाइम सिलेक्शन कमेटी के पेज जो उनके पास पेज है उसमें उनका नाम मौजूद है और प्रॉपर चांसेस हैं 90%, बल्कि 90 to 95% चांसेस हैं कि शर्जील साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट T20 में कमबैक कर रहे हैं। अब हो भी सकता है कि ना भी हो, लेकिन हाँ, और एक और खबर भी है ना कि इमरान नजीर का एक और बयान भी है कि पाकिस्तान टीम में हार्ड हिटिंग जो है वो सख्त किस्म की मिस है। तो अगर पाकिस्तान टीम मुझे कोच बना ले तो मैं इसमें हार्ड हिटिंग कोच अगर बनाते हैं तो मैं जो है हार्ड हिटिंग इनकी बहुत इंप्रूव करा सकता हूँ और फील्डिंग में इनके काफी काम। वो कह रहे थे कि मैं कोचिंग के लिए बिल्कुल तैयार हूँ, पाकिस्तान की कोचिंग बड़े बड़े एजाज की बात होती है और मैं पाकिस्तान के साथ काम करने को तैयार हूँ। क्योंकि अब वो ऐसा प्लेयर तो मुश्किल है उनको खेलना, उसकी वजह यह है कि उनकी फिटनेस अब वो नहीं रही जो उनको हड्डियों की बीमारी हो गई थी, उसके बाद से उन्होंने रिकवर किया, लेकिन अब वो बात नहीं रही है। तो वो चाह रहे हैं कि मैं कोचिंग करूं और पाकिस्तान को बड़े बड़े ओपनर निकाल के दूं, तेज प्लेयर जो खेलने वाले हार्ड हिटर स्लॉगर्स जो हैं वो मैं निकाल के दूं। नहीं बिल्कुल सही हो गया। अच्छा दाऊद, इसके बाद जो खबर निकल कर सामने आ रही है वो फाफ डु प्लेसिस के हवाले से आ रही है कि उनका एक और बयान आया सईद अजमल को लेकर। उनका ये कहना है कि मैं रात को जब सोता था ये मेरे ख्वाबों में आता था। बिल्कुल, उन्होंने कहा था कि जब मैं आया था पाकिस्तान का, जब मैंने बल्कि यूएई की वो बात कर रहे थे कि जब मैं फेस करता था सईद अजमल को, साउथ अफ्रीका आई है, पाकिस्तान यूएई आई है,
2010 में भी पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका की सीरीज थी, उसके बाद भी खेलते रहे हैं पाकिस्तान साउथ अफ्रीका। तो वो यही बात कर रहे थे, वो कहते हैं कि सईद अजमल को खेलना एक बहुत ही टफ था मेरे लिए, और इवन वो कहते हैं कि जब मैं आता था ये मुझे आउट कर देते थे, और कहते हैं कि यहां तक कि जब मैं रात को सो रहा होता था और बीच में मेरी आंख खुलती थी तो भी मुझे सईद अजमल नजर आ जाते थे, और इतना मैं उनसे जो है वो डरता था सईद अजमल से। इतनी वो दाऊद, ये तो मानना पड़ेगा कि एक टाइम तक इस बंदे का बहुत रोब रब्बा था, इस बेचारे की किस्मत एकदम ऐसी खराब हुई कि बस फिर बिल्कुल आईसीसी ने वो जो रूल खत्म कर दिए कि भाई आप बिल्कुल इस एंगल पे आप करें, उसके बाद से ऑफ स्पिनर आना ही बंद हो गए। फिर आपको ऑफ स्पिनर कहां मिले इंटरनेशनल लेवल पे, आपके पास खाली फिर आप रिस्ट स्पिनर या लेग स्पिनर या आपके पास आए, फिर वो दौर ही खत्म कर दिया। बिल्कुल ऑफ स्पिनर का एक कल्चर था, और इवन पाकिस्तान भी अब सईद अजमल के बाद से वो एक स्पिनर मिस कर रही है कि यार वो लेवल का हो, जैसे हमारे पास पहले तो सकलैन मुश्ताक थे, फिर सईद अजमल आए, मतलब अब हमारे पास वो स्पिनर का लेवल है नहीं। लेकिन अब खबरें आ रही हैं कि जाहिद महमूद की अच्छी परफॉर्मेंस जा रही हैं, हो सकता है कि उनको टी20 में जो है वो चांस मिल जाए। पूरी नजर है जी इनकी, जो है हो सकता है वो शादाब को रिप्लेस कर लें टी20 के अंदर, ये खबरें भी चल रही हैं। सही हो गया। इसके बाद कौन सी खबर है दाऊद तुम्हारे पास? इसके बाद है रिजवान के हवाले से। रिजवान के हवाले से खबर आ रही थी जी कि सिलेक्शन कमेटी जो है अब ये सोच रही है कि रिजवान को बिठाकर आजम खान को प्रॉपर चांस दे दिया जाए टी20 से। अली रिजवान की इस टाइम टी20 के स्लॉट, टी20 का जो स्क्वाड है वहां पे रिजवान की जगह खतरे में पड़ गई है। बिल्कुल खबरें ये आ रही हैं कि पीसीबी की सिलेक्शन कमेटी ये सोच रही है कि रिजवान को टेस्ट सीरीज के बाद बाहर टीम से कर दिया जाए, टी20 के इवन स्क्वाड में भी ना रखा जाए। हमने आपको पहले ये खबर दे दी थी कि रिजवान की जगह ऑलरेडी जो सिलेक्शन कमेटी है वो चाह रही है कि आप आजम खान को ट्राई दें, और करंटली आजम खान इस टाइम टी10 खेलने के लिए अबू धाबी पहुंच चुके हैं, क्योंकि सिलेक्टर जो है वो नए है ना, और वो जो है पिछली जो सिलेक्शन कमेटी थी वो पूरा ट्रस्ट करती है। लेकिन तो मुझे पर्सनली जो लगता है कि ये चीज सिर्फ खबरों की हद तक ही महदूद रहेगी, क्योंकि अगर ऐसा मसला होता तो उनको टी10 जाने से रोक लिया जाता। नहीं, वो टी10 खेल के वापस आ जाएंगे, टी10 से वो वापस आ जाएंगे उस टाइम तक जब पाकिस्तान साउथ अफ्रीका की पाकिस्तानी खिलाड़ियों को अलाउ नहीं है जो जा रहे हैं। नहीं, इवन हसन अली को अलाउ नहीं है, हफीज भी नहीं गए। नहीं, हसन तो इसलिए नहीं गई ना क्योंकि हसन तो टेस्ट स्क्वाड का पार्ट है। सही है। हफीज तो अभी भी तक कह रहे थे, मैं परसों उनका इंटरव्यू सुन रहा था, परसों भी वो कह रहे हैं जी कि मेरा जो, अगर आप देखेंगे तो मेरी पहली प्रायोरिटी पाकिस्तान है, लेकिन अगर आप वो देखेंगे डेट्स देखेंगे तो कॉन्फ्लिक्ट नहीं आ रहा, मैं खेल कर वापस आ जाऊंगा। सही है। तो इसमें कोई शक नहीं है। और बरल बेन डंग की अगर आप बात करें तो उन्होंने भी कलंदर को जो है वो ज्वाइन कर लिया दुबई में, तो वो भी बड़ा होपफुल है कि भाई टी10 में कलंदर की तरफ से अच्छा मैं करूंगा। लेकिन बात वही आ गई है कि मतलब मुझे लग रहा है कि हो जाएगा पॉसिबल। रिजवान का जो है मुझे लग रहा है कि वाकई शायद ऐसा हो सकता है कि रिजवान स्क्वाड में शामिल ना हो और आजम खान जो है वो उनको टी20 में रिप्लेस कर लें, और अगर ऐसा हो जाता है तो आगे हमें टी20 का ऐसा ही प्लेयर चाहिए, और बहुत ही अहम रोल रहेगा आजम खान का। सही है। तो उम्मीद करते हैं कि आज का हमारा और भी खबरें हैं। और कौन सी खबर थी जी हमारे पास? इसके अलावा अजहर अली की, अजहर अली श्रीलंका और आ रही थी, और श्रीलंका के हवाले से पहले चलें श्रीलंका के ऊपर बात कर लेते हैं, बल्कि अजहर अली के ऊपर बात कर लेते हैं कि अजहर अली ने दाऊद एक बयान दिया जिसमें अजहर अली का ये कहना है कि पाकिस्तान में बहुत ज्यादा जिसे कहते हैं कि कॉन्फिडेंस नहीं शो किया जाता अपने प्लेयर्स के ऊपर, तो जिसकी वजह से बहुत वो हो जाता है कि बंदा प्लेयर को जो इनसिक्योरिटी हो जाती है। लेकिन मुझे लगता है कि प्लेयर को इनसिक्योरिटी को फील नहीं करना चाहिए, अपनी गेम को एंजॉय करना चाहिए। हाँ, अजहर अली कह रहे थे कि पाकिस्तान में बहुत प्रेशर रहता है कि आपकी एक बुरी परफॉर्मेंस हो और आपको टीम से बाहर कर दिया जाता है, लेकिन उनका मानना था कि प्लेयर जब मिडल में आ जाते हैं तो उनको ये प्रेशर वाली चीजें सब दूर कर देनी चाहिए और सिर्फ गेम पे फोकस करना चाहिए, और यही फायदा होता है। स्पेशली वो एडवाइस कर रहे हैं कि टेस्ट स्क्वाड में काफी नए लड़के हैं, लाइक इमरान गुलाम हो गए, सऊद शकील हो गए, ये बहुत वो लड़के हैं, साजिद खान हो गए, ये वो लड़के हैं, ताबिश खान बीवन हो गए, ये वो लड़के हैं जो अभी डेब्यू करने जाएंगे। तो वो इनके लिए मैसेज एक्चुअली दे रहे थे कि एक परफॉर्मेंस अगर आपकी खराब भी हो जाए तो आपको ये डरना हो कि आप बाहर हो जाओगे, जो आपको मौका मिल रहा है उसको आप अवेल करने की कोशिश करें। श्रीलंका। और इसके बाद जो खबर आ रही थी श्रीलंका और इंग्लैंड के हवाले से निकलकर सामने आ रही है कि श्रीलंका ने दाऊद शिकस्त दे दी है इंग्लैंड को। नहीं, टेस्ट मैच हारी है, आज दूसरा दिन था। 381 पे श्रीलंका की टीम जो है वो पूरी ऑल आउट हो गई थी, और अगर आप बात करें तो जिम्मी एंडरसन वो छा गए क्योंकि उन्होंने 40 रन देकर 6 विकेट्स उन्होंने निकाले, और बहुत ही शानदार किस्म की उनकी बॉलिंग जो है वो जारी है। अगर आप बात करें तो 98 रन बनाए थे और 2 खिलाड़ी आउट हुए थे इंग्लैंड के, और यहां पर दिन खत्म हो गया था। लेकिन अगर एक एंडरसन ने एक बड़ा रिकॉर्ड भी बनाया कि 2007 से लेकर 2021 तक इन तमाम ईयर्स में एंडरसन ने कोई भी एक भी ऐसा साल नहीं छोड़ा जहां पे उन्होंने 5 विकेट हॉल ना लिया। तो ये किसी भी तेज गेंदबाज के लिए दुनिया में सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। इससे पहले किसी की गेंदबाज के पास ये रिकॉर्ड नहीं है कि हर साल वो 5 जरूर मारते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आज का हमारे शौक का पसंद तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं डायरेक्ट हॉस्पिटल से आ रहा हूं तो इसलिए जो है तबीयत मेरी बहुत खराब है। तो साथ दाऊद को फॉलो कीजिए, मुझे भी फॉलो कर ले, मैं मौजूद हूं दाऊद क्रिकेट के दिन से। नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।